हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि 11th का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन दिया था। और आज हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। जिस चैप्टर को शुरू करने के लिए हमने बोला था वो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं बता दूं अपने स्टूडेंटों को कि देखो भाई, ये चैप्टर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी बेसिक चीज़ें आती हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसको जाने बगैर हम आगे चैप्टर्स में एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि उतने बेहतर तरीके से ना समझ पाएँ। तो आइए हम बात करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे आप देखेंगे कि केमिस्ट्री जैसे ही शुरू होती है तो सबसे पहले बात आती है डिफिनीशन की, यानी कि डिफिनीशन में आप ये जानेंगे कि क्या होता है केमिस्ट्री। तो अभी हम बताएंगे केमिस्ट्री साइंस का ही एक ऐसा ब्रांच है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का ही एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग, एक शब्द होता है मैटर, उसी मैटर के कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये तीन बातें आपको नहीं भूलना है कि स्टडी किसके बारे में किया जाता है साइंस में, तो कहेंगे मैटर के बारे में। और मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया जाता है, तो आप कहिएगा कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। और एक बड़ा सिंपल भाषा में अगर हम इसकी डिफिनीशन एक और देना चाहें तो हम लोग कहेंगे कि केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। यानी कि केमिस्ट्री को आप एटम और मॉलिक्यूल का साइंस भी कह सकते हैं, यानी कि ये साइंस ही होता है एटम और मॉलिक्यूल का। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम कहेंगे कि इस केमिस्ट्री के कितने ब्रांच है भाई। तो बहुत सारे ब्रांच है केमिस्ट्री के, जिसमें कुछ मेन ब्रांच के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे, उसमें भी कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। वो होता है CO, नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इन सारे कंपाउंड्स की स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो आइए देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें हम लोग एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड के बारे में स्टडी जहाँ करते हैं वो केमिस्ट्री कहलाती है क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी देखा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन के कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्ट कार्बन द कंपाउंड ऑफ ऑल द एलिमेंट। फिर एक टर्म आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री किसको कहते हैं भैया? तो मैं बता दूं आपको, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी आप केमिकल फेनोमेना आप देख रहे हैं इस नेचर के अंदर, उस केमिकल फेनोमेना को कौन सा सिद्धांत, कौन सा प्रिंसिपल गवर्न करता है, अगर उस प्रिंसिपल या उस सिद्धांत के बारे में अगर हम स्टडी करना शुरू कर दें तो वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि हम किसी इस नेचर में होने वाले केमिकल फेनोमेना को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं, वो कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक चौथा ब्रांच आएगा जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि हम लोग इंडस्ट्री के अंदर होने वाले सारे प्रोसेस की स्टडी जब हम लोग करते हैं जिस केमिस्ट्री में, उस केमिस्ट्री को कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर आता है यहाँ पे बायो केमिस्ट्री, यानी कि जब किसी बायो शब्द आ जाता है तो हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि किसी लिविंग के बारे में बात किया जा रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट और एनिमल, या तो वो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। तो इसका मतलब किसी प्लांट या एनिमल के अंदर जो भी
केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, जो भी केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे डाइजेशन भी जब होता है ना, तो वो बॉडी के अंदर जब डाइजेशन होता है तो उसके अंदर एंजाइम कुछ लगते हैं, वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, अगर हम उसके बारे में अगर स्टडी करें तो वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। फिर अगला आता है 6 नंबर का, जिसको हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। वो न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे कि आप न्यूक्लियर फिजन के बारे में सुने हैं, बताएंगे भी हम डिटेल आगे। न्यूक्लियर फिजन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस के बारे में, तो हम लोग इन सारे के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये तो था आपका ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 नाम याद करना है। एक है AZT, एजिडोथाइमिडीन कहते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग मतलब एड्स विक्टिम इसका इस्तेमाल करता है, मतलब एड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है सिस्प्लाटिन, मतलब ये बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिस्प्लाटिन और टैक्सोल, ये जो 2 मेडिसिन है वो कैंसर में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? कैंसर में दिए जाते हैं। अब आइए हम लोग, अब जब हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा केमिस्ट्री का डिफिनीशन था, उस केमिस्ट्री के डिफिनीशन में ही एक टर्म आता था कि वी स्टडी अबाउट, मतलब इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द मैटर। मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है आपको समझना कि मैटर क्या होते हैं। तो आइए हम समझते हैं मैटर क्या है। तो मैटर के बारे में हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग्स, क्या बोलते हैं हम? एवरीथिंग्स अराउंड अस which having following properties। फॉलोइंग प्रॉपर्टी में क्या क्या होंगे? सबसे पहला हैविंग मास और वॉल्यूम। नेक्स्ट, कैन ऑक्यूपाई स्पेस। और थर्ड, हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मैटर। तो क्या समझा आपने? आपने यहाँ पे ये समझा कि हम जहाँ बैठे हैं, हमारे चारों तरफ वो सारी चीज़ें जिसके पास या तो मास हो या वॉल्यूम हो, वो स्पेस ऑक्युपाई कर लेता हो, और उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी हो, तो उसे हम लोग मैटर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है टेबल भी हो सकता है, चौक भी हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, लिक्विड में आपका वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, गैस हो सकता है, ETC। ये था मैटर आपका। फिर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक टर्म आ जाता है इनर्शिया। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें। इनर्शिया का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है, जिस प्रॉपर्टी के वजह से वो बॉडी अपने स्थान को, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यानी कि हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी by which it cannot change their position without
अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए अगर कोई बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है तब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो आप ये कहेंगे कि बॉडी की उस स्थिति को, बॉडी की उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको दो चीज़ें सीखना है। क्लासिफिकेशन में हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, on the basis of physical property, matter mainly classified into solid, liquid, gas, सॉलिड जिसके पास निश्चित वॉल्यूम भी होता है एंड डिफिनिट शेप भी होता है। यानी कि द मैटर विच हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप और कॉल्ड सॉलिड। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं टेबल, ब्रिक, ईटीसी। जब लिक्विड की बात होगी तो आप कहेंगे हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम but not definite shape। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं मिल्क और वाटर। जब गैस की बात आएगी तो कहेंगे नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉर डिफिनिट शेप। एग्जाम्पल में आप दे देंगे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ईटीसी। ठीक है, एक बात यहां पे आप नोट कर लेंगे, नोट करेंगे these three states of matter are इंटर कन्वर्टिबल। मतलब क्या हुआ, सॉलिड
हीट करने पे लिक्विड में और कूल करने पे लिक्विड सॉलिड में, ठीक वैसे ही लिक्विड को हीट करने पे गैस और गैस को कूल करने पे लिक्विड मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग कहेंगे बी ऑन द बेसिस ऑफ chemical property, on the basis of chemical property, मैटर जो हैं वो क्लासिफाइड हुए हैं प्योर एंड इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस में हमको मिलता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्प्योर में आपको मिलेंगे मिक्सचर और सॉल्यूशन। मिक्सचर भी दो तरह का, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला होता है प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, यहाँ पे कोई आप सबस्टांस रखे हैं, यहाँ से एक पार्ट ले लिए ए पार्ट, यहाँ से आप एक पार्ट ले लिए बी पार्ट, और ए एंड बी हैविंग सेम प्रॉपर्टी, तो ये कहलाएंगे प्योर सबस्टांस। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी पार्ट ऑफ सबस्टांस having similar property are called प्योर सबस्टांस। इस पे आपने देखा था एक होता था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को कहते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो बने होते हैं एलिमेंट्स formed by the similar type of atom
एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ETC। ये एलिमेंट भी 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल, इसके कुछ एग्जाम्पल आप बताएंगे हमको, 10th में पढ़े हैं, इसके भी एग्जाम्पल्स कुछ आप बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में। एक होता है कंपाउंड, तो कंपाउंड को कहेंगे सबस्टांस formed by 2 or more than 2 atom formed by 2 or more than 2 atom in fixed ratio यानी कि सबस्टांस फॉर्म्ड बाई 2 और मोर देन 2 एटम इन फिक्स रेशियो, यानी 2 या 2 से अधिक एटम के फिक्स रेशियो में मिलाने पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल हो सकता है NaCl, Na2CO3 ETC। फिर हम लोग बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर में क्या होता है, सबस्टांस कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 atom in any proportion एग्जाम्पल इसका होता है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। फिर हम लोग बात करते हैं, इसमें हम 2 टर्म बता दें, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको मैं बताऊंगा, आप अपने नोट्स में लिखिएगा। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जब हम 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को आपस में मिलाएं, किसी भी रेशियो में, रेशियो फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर रेशियो फिक्स हो गया तो मिक्सचर नहीं, वो कंपाउंड कहलाएगा। और मिलाने के बाद आप ये पाएंगे कि दोनों फेज सेम फेज में आ गए। दोनों फेज सेम फेज में आने का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हमको शुगर मिलाना है वाटर के अंदर, तो शुगर सॉलिड स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में, लेकिन जब हम मिला देते हैं तो दोनों का एक ही फेज हो जाता है, लिक्विड फेज। तो ऐसे ही अगर हम 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को किसी भी रेशियो में मिलाएं और मिलाने के बाद अगर उस सेम फेज में आ जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, एग्जाम्पल ऑफ शुगर एंड वाटर। लेकिन वही अगर हम लोग कहें कि दोनों फेज अलग अलग फेज में रहें, जैसे मान लीजिए साल्ट को शुगर में मिला देते हैं तो कभी साल्ट भी सॉलिड रहे, सॉरी आप ये कहिए साल्ट को शुगर मत मिलाइए, आप एक काम करिए, बालू जो सिलिका होता है उसको पानी में मिलाइए। आप ये पाएंगे कि सॉलिड सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड लिक्विड ही रहेगा। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा क्लासिफिकेशन देखा, मैटर के बारे में देखा, और आगे हम लोग बात करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।